दोस्तों, हमारे पैदा होने से पहले ही, हमारे जन्म से पहले ही हमारा पिता हमारा इंतज़ार करता है। वो इंतज़ार इसलिए करता है कि एक दिन हमारे घर में हमारा जोड़ीदार आएगा और हमारे सुख दुख में साथ देगा। तो पिता तो जन्म से पहले ही हमारा इंतज़ार करता है। जब हम पैदा हो जाते हैं, उसके बाद जब हम छोटे छोटे कदमों से चलना जब शुरू करते हैं, तो पिताजी की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और वो जिम्मेदारी ये है कि हमारे लिए चप्पलें लाना, जूते लाना, कपड़े लाना। जबकि हम छोटे होते हैं तो ज़मीन पर नहीं चलते हैं, हम अक्सर गोदी में ही घूमते हैं या फिर बाप के कंधे पर बैठ के घूमते हैं। लेकिन हमारे लिए जूते चप्पल हमारा पिता लाता है। धीरे धीरे हम बड़े होते हैं, हमारे पढ़ाई लिखाई का खर्चा और पिता अपने बारे में सोचना भूल जाता है कि हमें अपने शरीर के लिए क्या करना है। वो यही सोचता रहता है कि भाई हमारा बेटा लाखों में एक दिखना चाहिए। और वो पिता बेटे की खुशी में ही अपनी खुशी समझता है। वो सोचता है कि जब हमारा बेटा जब घर से बाहर निकले ना, तो लोग कहें कि वाह भाई, ये फलाने का बेटा है। पिता को और कुछ नहीं चाहिए। मर्द मरते सदा नाम के वास्ते और ना मर्द मरते हैं धन के लिए। तो पिता केवल नाम के लिए ही मरता है कि हमारा बेटा हमारा नाम करेगा, नाम करेगा। बेटे की शादी हो जाती है, बेटा पढ़ लिख जाता है, बेटा जो है परदेश चला जाता है। जब बेटा परदेश जाता है तो थोड़ा सा पिता को तकलीफ़ होती है, लेकिन फिर वो तकलीफ़ को बर्दाश्त इसलिए कर लेता है कि चलो कोई बात नहीं, हमने तो यहाँ गांव में और बहुत मेहनत परिश्रम किया और बड़े परिश्रम से अपने बच्चों को पाला। और मेरा बेटा शहर जाएगा, वहाँ अच्छे अच्छे पैसे कमाएगा, तो उस बच्चे के बच्चे जो होंगे वो और ठाट बाट से रहेंगे। तो वो बाप इस चीज़ को बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन दोस्तों, मैंने देखा है कि जैसे कोई बेटा परदेश से कमा करके जब घर में आता है, कोई भी बेटा, किसी का भी बेटा हो, मैंने अक्सर देखा है कि जब वो बेटा परदेश से कमा करके छुट्टियों पर आता है महीना 15 दिन के लिए, तो वो उसके पास इतना समय नहीं होता है कि वो अपने पिता के पास बैठे बात करे। उसके पास समय नहीं होता है, क्योंकि भाई परदेश से आया है ना वो, तो उसके यहाँ ढेर सारे दोस्त होते हैं। वो दोस्तों में बिजी हो जाता है, मार्केट चला जाएगा, वहाँ सारा दिन टाइम पास कर देगा। लेकिन उसको जो है अपने पिता के लिए टाइम नहीं होता है। उस पिता के लिए टाइम नहीं होता है जो तुम्हारे पैदा होने से पहले टाइम का इंतज़ार करता था कि एक दिन हमारे घर में हमारा जोड़ीदार आएगा। और मैंने ये भी देखा है कि लड़का जब परदेश से कमा करके आता है, तो थोड़ा बहुत पैसे जो है अक्सर तो वो अपने बीवी को ही देते हैं, क्योंकि भाई बीवी अर्धांगिनी आधा अंग है। और साथ रह रही तो सारी सैलरी बीवी के हाथ में जाती है। सबकी सीधी एक बात, जाना भी चाहिए, जाना भी चाहिए भाई। जब दूसरे घर से लेकर के आओ तो आपकी जिम्मेदारी भी बनता है उसके सुख दुख में साथी होने का। तो
बेटा जो है माँ के हाथों में तो कुछ पैसे दे देता है, लेकिन पिता के हाथों में पैसा नहीं देता है बेटा, कभी भी नहीं देता है। जिस बाप ने अपने सारे अरमानों को गला घोट करके, अपनी सारी शौक को दफन करके जो अपने बेटे के लिए हर सुविधा जुटाता है, उसको देने के लिए बेटे के पास कुछ पैसा नहीं होता है। पैसा होता है लेकिन वो ज़रूरत नहीं समझता है। वो यही सोचता है कि जिसने मुझे दिया उसको हम क्या दे सकते हैं। हमारे पिताजी हमको हमेशा देते रहे, हम पिताजी को क्या दे सकते हैं। लेकिन ये क्यों भूलते हो, जब पिताजी देते थे तब समय दूसरा था, अब पिताजी का समय दूसरा है। ना तो शरीर में वो ताकत रह गई है और ना पहले जैसी फुर्ती रह गई है। इसलिए अब क्या है, अब तो पिताजी समझ लो कि चल रहे हैं, मेहनत उनकी बस की नहीं है। तो जाते समय जब बेटा आएगा तब पिताजी का पैर छू लेगा, और जब जाने लगेगा तब पिताजी का पैर छू लेगा। यही दोस्तों हम भी करते थे। जब हम दिल्ली से आते थे तो जब आते थे तब पिताजी का पैर छू लेते थे, और जब जाते थे तब पिताजी का पैर छू लेते थे। हमने कभी सोचा ही नहीं कि पिताजी को भी किसी चीज़ की ज़रूरत होगी। जिसने हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा किया तो उसको भी तो किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। भाई जब कमाते थे तो अपने आप ज़रूरतें पूरी कर लेते थे, लेकिन जब नहीं कमा रहे हैं तो क्या ज़रूरतें ख़त्म हो जाती हैं क्या? हम भी यही करते थे। तो दोस्तों, बड़ी समस्या आजकल ये है कि आजकल तो समय ऐसा आ गया है कि हमें तो लगता है कि बेटे का पिता होना सौभाग्य की बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया है एक बेटे का बाप बनना। क्योंकि आजकल वो बेटे नहीं रहे। लोग कहते हैं कि बेटा तो भैया तुम्हारा बेटा श्रवण है, बेटा तो श्रवण कुमार जैसा है, बेटा तो श्रवण कुमार जैसा है। अरे भैया, अब कलयुग आ गया है, अब श्रवण कुमार नहीं पैदा होंगे, समझे। किसी बेटे की श्रवण कुमार से तुलना मत करो, श्रवण कुमार की बेइज्जती मत करो। अब श्रवण बेटा नहीं होगा, और ना होगी सती सावित्रियाँ पैदा। भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब जागे तभी सवेरा, जब जागे तभी सवेरा। आज ये जो लंबा चौड़ा हम ज्ञान झाड़ रहे हैं, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, जो ये लंबा चौड़ा ज्ञान हम झाड़ रहे हैं, ये ज्ञान अगर उस समय होता जब हमारे पिताजी मौजूद थे। लेकिन जब कोई हमारे पास कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ जब हमारे पास मौजूद होती है तो उसकी कद्र हमें नहीं होती है। कद्र होती है जब वस्तु हमारे हाथों से निकल जाती है, उसकी कद्र होती है तब। तो आज हमारे पिताजी नहीं रहे, माताजी भी नहीं रहीं, तो देखो कैसा फर्स्ट क्लास ज्ञान मुँह से निकल रहा है। लेकिन जब हमारे माता पिता जिंदा थे तब वो ज्ञान कहाँ गया था, तब तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई थी। तो दोस्तों, हम तो यही कहेंगे, जो हमने किया वो किया। आप हमारे जैसा मत करना, मेरे जैसा मत करना। दुनिया में हर चीज़ आपको मिल जाएगी, हर चीज़ आप कमा करके पैसे से हासिल कर सकते हैं,
लेकिन माँ बाप कभी नहीं बना पाएंगे पैसों से। और एक बार हाथ से निकल जाने के बाद वो दोबारा वापस आने वाले नहीं हैं। 100 की सीधी एक बात आप भी जानते हो कि माँ बाप, भाई बहन ये दोबारा नहीं मिलते हैं। जो अपना सगा खून है, सगा खून, वो एक बार अगर गिर गया, आपके हाथ से छटक गया, दोबारा मिलने वाला नहीं दोस्तों, दोबारा मिलने वाला नहीं है। इसलिए हमारा कहना है कि माता पिता का आदर करो, सम्मान करो। और जैसे बाप कहता है, एक पिता कहता है कि मेरा बेटा मेरा गर्व है, तो आप भी सम्मान के साथ में बोलिए कि हमारा पिता हमारा स्वाभिमान और गर्व है। जय श्री राम।